सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप सरवण कर रहे हो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए जीव जंतुआं दी, पशु पंछियां दी विचार लड़ीवार जिन्हां दे नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हन। अज 7वें नंबर ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे 24 अंग दे उपर मेंढक दा डड्डू दा नाम आया है। उस दी विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जीव जंतुओं के अंदर 7वें नंबर ते डड्डू का नाम आया है। पंजाबी विच असी डड्डू कह दिंदे हां, वैसे इसका नाम मेंढक है। ग्रंथां दे विच इसका बहुता नाम दादर करके आया है। किधरे इसका नाम मेंढको भी आया है, मेंढक भी आया है, दादर आया है, दादरा आया है, किधरे दादुर भी आया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिथों तक दास ने खोज की है, मेंढक दे प्रथाएं केवल 7 पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब दे विच आईयां हन। मेंढक कई प्रकार दे पाए जाते हैं। बहुत छोटी किस्म दे भी होंदे ने, बहुत वड्डी किस्म दे भी होंदे ने। रंगां दे विच भी इन्हां दे तरह तरह दे रंग, कुछ लंबे आकार दे, कुछ मोटे आकार दे, अलग अलग साइज़ां दे, अलग अलग सुभाਅ दे मेंढक मिल जाते हैं। मेंढक दियां कई किस्मां मशहूर हैं। कुछ मेंढक जैसे विशेष करके टोड प्रजाति का जिहड़ा मेंढक है ना, जिहदा नाम टोड है, साइंस दे बच्चे अक्सर मेंढक की चीर फाड़ करके उसदी शरीर की संरचना नूं समझण वास्ते उहदे उत्ते कई तरह के प्रयोग करते हैं। मैं अपने साइंस के टीचर कोलों सुनिया सी भी इसका अंदरूनी जिहड़ा भाग है ना मेंढक दा ते मनुख दा, काफ़ी कुछ उहदे विच
समानता है दोनों दे विच। इस वास्ते साइंस दे जिहड़े बच्चे हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी शुरुआती जो ज्ञान उन्हां नूं दिता जांदा है ना, मेंढक दी चीर फाड़ तो उन्हां नूं ज्ञान दिता जांदा है। काफ़ी वड्डे आकार दा ये मेंढक, उसनूं बेहोश करके प्रयोगशाला दे विच उहदे शरीर नूं चीर फाड़ करके बच्चे उस तो ज्ञान हासिल करते हैं। मेंढक नूं कई इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई देशों ਦੇ ਵਿੱਚ खाया भी जाता है, लोग खाते हैं इसनूं। डड्डू दे बारे ऐसी एक आम कहावत प्रचलित है कि डड्डू कितनियां भी छालां मारे पर पेड़ ते नहीं चढ़ सकता है। कुछ ऐसे भी मेंढक ने जिहड़े पेड़ ते भी चढ़ जाते हैं, पर उन्हां वास्ते गल नहीं कही जो आम साडे शहरां दे विच जो मिलदे ना मेंढक, उन्हां वास्ते कहावत वरती जाती है। कहा जाता है भी डड्डू चाहे जितनियां भी छालां मार लवे पेड़ ते नहीं चढ़ सकता वो। कई मनुखों वास्ते ये कहावत वरती जाती है, मनुख चाहे जितनी मर्जी छालां मार लवे। आपां बाणी भी पढ़ने आ ना, सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। पर करदा जो रब है होंदा ओही है, मनुख भावें जितनियां मर्जी है छालां मार लवे। फिर डड्डू दे बारे तुखारी राग दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने कि बरसे ने सकाली क्यों सुखबाली दादर मोर लवंते। बरखा जदों पैंदी है ना, उस वक्त फिर मोर बहुत बोलते हैं, मोर नचते हैं, बोलते भी ने। मेंढक बहुत बोलता है, टर टर अपनी जड़ी है वो लाई रखदा वे। फिर सारे मिल के इतना जोर दी बोलते हैं कि कई बारी तो सानू गल करना भी मुश्किल हो जाता है, आपस विच गल समझ नहीं आती। इतनी जोर जोर दी जो है मेंढक रौला पाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने भी अकाल उस्तत दे विच सतगुरु कहंदे ने भी नाचियो करत मोर दादर करत शोर सदा कनकोर करियो ही करत है। बरसात पैंदी है, मोर नचदे ने, डड्डू जड़े ने वो बोलते हैं, बहुत बोलते ने। टर टर अपनी लाई रखते ने, ये भी नहीं वेखते कि कोई कोयल भी बोलती पई है। एक कोयल बोलती होवे, 100 डड्डू बोलता होवे, कोयल बेचारी की करेगी फिर। पर 100 डड्डूआं दा बोलना ते एक कोयल दा बोलना, 100 डड्डूआं तो भी वध मायने रखदी है कोयल दा बोलना। कई लोकी बस डड्डू की तरह ही हर वक्त अपनी टर टर जिहड़ी है लाई रखते ने, ये नहीं देखते कि कोई कोयल बोलती पई है, कोई चंगा पुरुष बोलता पिया है, कोई ज्ञान की गल करता पिया है। उन्हें अपनी टर टर जिहड़ी है वो लाई रखनी है बस। खास करके वेखण भी चाहुंदा है जदों संगत दे विच बैठे होंदे आ ना, रागी शब्द पढ़ते पे ने, कथावाचक कथा कर रहे ने, ग्रंथी सिंह भावें अरदास करदा होवे, पाठ करदा होवे, हुक्मनामा चलदा पिया गुरु का। पर कई लोग डड्डू की तरह अपनी टर जिहड़ी है ना वो लाई रखते हैं, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु साहब का हुक्मनामा हुंदा पिया, कथा हुंदी पई है, कीर्तन हुंदा पिया, अरदास हुंदी पई है। कहण तो मुराद इस मेंढक नूं नहीं पता भी मैनू कदों बोलना चाहिए ते कदों नहीं बोलना चाहिए। हर वक्त बस अपनी टर जिहड़ी है ना वो लाई रखदा वे बस, हर वक्त।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਫਤਮ ਬਾਵਖਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਬਾਵਖਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਗੁਫਤਮ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਡਕ ਦਾ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂਡਕ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂਡਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡੱਡੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਤਨ ਮੇਂਡਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਂਡਕੋ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਤਨ ਮੇਂਡਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਪਉਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਪਾਖਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੂਝੇ ਜਾਨ ਹੈ ਬੁਝਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੱਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਟਰ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਮਰ ਗਇਓ ਅਜਹੂ ਮਰਿਓ ਨਾਹੇ, ਬਰਖਾ ਪਰੀ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਦਾਦਰ ਜਿਉਂ ਗਟਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਇਓ, ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਹੂ ਮਰਿਓ ਨਾਹੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਪਰੀ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਦਾਦਰ ਜਿਉਂ ਗਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਜੈਸੇ ਡੱਡੂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।
मन कहंदा थोड़े समय वास्ते चुप कर गया सी, पर ज्यों कुसंगत दी बरखा पई है ते इन्हें फिर बोलना शुरू कर दिता। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इत्थे कह रहे हैं कि डड्डू जिहड़ा है मेंढक रहिंदा सरोवर दे विच है, कमल दे फुल कोल रहिंदा है, पर कमल की सार जिहड़ी है उसने नहीं पाई है, कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी खुशबू नहीं लैंदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी एक दिन अमृत वेले कीर्तन की समाप्ति तो बाद सच्चे पातशाह जी सरोवर दे कोल बड़ी गौर नाल सरोवर दे विच वेखदे पए ने, बड़ी गौर नाल। भाई मरदाना जी जो बड़े जिज्ञासु सन, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे बहुत निकटवर्ती अंदर दियां गल्लां भी पूछ लिया करते सन। कोई सवाल मन विच आ जाए पूछ लैंदे सन तुरंत। भाई मरदाना जी कहंदे ने, बाबा इस सरोवर दे विच इतनी गौर नाल की देखदे पए हो? क्या सरोवर पहली बारी वेख्या? अगे कदी सरोवर नहीं वेख्या? अगे तक कदी तुसी इस तरह गौर नाल वेख्या नहीं है? अज इतनी गौर नाल क्यों वेखदे पए हो सरोवर नूं? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मरदानिया देख सरोवर विच पानी है, पानी दे विच काई है, कीड़े मकोड़े हन विच, इसे ही पानी दे विच डड्डू है, इसे ही पानी दे विच कमल दा फुल है। मरदानिया बड़ी गौर नाल वेख। ते मरदाना कहंदा, बाबा ये कोई अज पहली बारी वेख्या वे, असीं बचपन तो वेखदे आंदे पे हां। पानी है तो विच कीड़े मकोड़े होणगे, डड्डू भी होएगा, कमल दा फुल भी होएगा विच, ये कोई नवी चीज़ तो नहीं ना है। महाराज जी दे विच इतना गौर नाल वेखण वाली किहड़ी चीज़ है? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उत्थे कहंदे ने, मरदानिया नहीं गौर नाल वेख। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे शब्द उचारण किया है मारू राग दे अंदर। महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़ियां रहाओ दियां पंक्तियां ना, महाराज कहंदे ने, दादर तू कबह न जानसरे, पखस सिबाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लखसरे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मेंढक नूं थे दादर तू कबह न जानसरे। महाराज कहंदे ने भी ऐ मेंढक, तू कदी भी कमल दी सार नूं नहीं जानिया है, कमल दे गुण नूं नहीं जानिया है तू। ते करदा की है इस सरोवर विच रह के? पखस सिबाल, सिबाल कहंदे ने काई नूं, बसस निर्मल जल, रहिंदा तू इस निर्मल पानी दे विच है, पर तू काई खाना में, कीड़े मकोड़े खाना है। रहिंदा तू कमल दे फुल दे बिल्कुल नेड़े ही है। दादर तू कबह न जानसरे, पखस सिबाल बसस निर्मल जल, अमृत न लखसरे। कमल दी अमृतमयी खुशबू, कमल दा अमृतमयी रस जिहड़ा है ना, तू कदी नहीं पीता है, तू कदी कमल दा आनंद नहीं माणिया है। रहिंदा तू सरोवर दे विच है, डड्डू हमेशा पानी च रहिंदा है, लेकिन पानी दे विच रह के, कमल दे बिल्कुल नेड़े रह के भी महाराज कहंदे ने, तू कमल दी सार नहीं जानी है, तू कमल दे गुण नूं नहीं पहचानिया है। रहिंदा तू बिल्कुल नेड़े ही है। मरदाने नूं महाराज सच्चे पातशाह समझाते ने भी, मरदानिया वेख
ਇਹ ਡੱਡੂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਨੇ ਕਦੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ ਨ ਵਸਤ ਅਲੀਅਲ ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਣ ਰੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਭੰਵਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂਡਕ ਹਰ ਵਕਤ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਭੰਵਰਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰੇ ਕਿਛ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੇ, ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨ ਸੰਭਲੇ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੇ, ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਮਲੇ ਨ ਸਿਆਣੇ, ਨਾਬ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰੇ ਕਿਛ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਤਨ ਹੈ, ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨ ਸੰਭਲੇ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੇ। ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ। ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਮਲੇ ਨ ਸਿਆਣੇ। ਡੱਡੂ ਦਾ ਵਾਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਮਲ ਸਿਆਣ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੰਦੇ। ਡੱਡੂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने साध संगत गुर शब्द सुन, साध संगत गुर शब्द सुन, गुरु उपदेश ना रहत रहंदे। जिस तरह डड्डू चिक्कड़ दे विच रह के कमल दी सार नहीं जानदा, भाई गुरदास जी कहंदे ने सत संगत रूपी सरोवर दे विच रह के गुरु दा उपदेश सुनदे होए भी गुरु दे उपदेश तो लाभ नहीं उठांदे हन। भाई साहब ने दृष्टांत दिता है, जिहड़े बिल्कुल नेड़े रहिंदे हन सत संगत रूपी सरोवर दे विच, जिन्हां दे विचों मैं अर्ज करां भी मैं भी विच ही आ जाना। जैसे ग्रंथी सिंह ने, सेवादार ने, रागी ने, कथावाचक ने, ढाडी ने, फिर इस तो बाद प्रबंधक ने, जिहड़े अपने आप नूं प्रबंधक अखवांदे ने, वो भी नेड़े रहिंदे हन। भाई साहब ने शब्द सब तो पहले साढ़े वास्ते वरत्या है बई रहंदे ने गुरु दे नेड़े पर कमल दी सार नहीं जानते हैं। कई ऐसे भी होंदे ने जिहड़े रोज़ गुरुद्वारे नहीं आउंदे हन, सत संगत विच नहीं बहिंदे हन, गुरु रहिंदे हन, दूरों चल के आउंदे होरे दी तरह शब्द दा रस लैंदे ने, आनंद लैंदे ने ते वापस चले जाते हैं। कई बिल्कुल नेड़े रह के भी उस शब्द दा रस नहीं लै सकते हैं। भाई साहब ने फिर इस दे उत्ते उदाहरण दिता है। भाई साहब ने गल फिर जिहड़ी है ना अपने उत्ते लै ली है, गल अपने उत्ते। जैसे स्कूल दे विच बच्चों नूं मास्टर पढ़ांदा है ना, तो पहले वो पहाड़े आप बोलदा है, फिर बच्चों नूं आखदा भी हुण तुसीं बोलो, पहले आप बोलदा वे। भाई साहब ने गल अपने उत्ते टुका के सानू समझाउण दा यतन कीता है भी किधरे ऐसा तो नहीं कि तेरा जीवन भी जिहड़ा है ना वो मेंढक दी तरह होवे, रहिंदा होवे गुरु दे कोल। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि दादर सरोवर में जानी ना कमलगत, मधुकर मन मकरंद के विमोहे हैं। दादर मेंढक नूं कहते हैं, डड्डू सरोवर दे विच रहिंदा है, कमल दी सार नहीं जानदा। पर भाई साहब ने गल अपने उत्ते लै ली। भाई साहब कहते हैं निकट बसत मम गुरु उपदेशहीन, दुरंतर सिख और अंतर ले पोहे हैं। भाई साहब कहते ने भी मैं भी इसे तरह ही गुरु दे कोल रहिंदा हाँ, नेड़े रहिंदा हाँ, पर गुरु दे उपदेश तो मैं लाभ नहीं लिया है। निकट बसत मम गुरु उपदेशहीन, दुरंतर सिख और अंतर ले पोहे हैं। कई दूरों दूरों चल के सिख आउंदे हन, सतगुर दा उपदेश ग्रहण करते ने, जीवन पवित्र बन जाता है, आनंदमई हो जाता है, तो वापस चले जाते हैं। भाई साहब कहते ने मैं 24 घंटे गुरु दे नेड़े हाँ, फिर भी गुरु दे उपदेश तो मैं लाभ नहीं लिया है, कदी आनंद नहीं माणिया है। इत्ते एक दृष्टांत दिता है भाई साहब ने, सानू समझाउण दा जिक्र किया है। बैठे होंदे आ सत संगत दे विच, मन साडा पता नहीं कित्थे भटकदा पिया हुंदा वे। बैठे होने आ सत संगत दे विच, गुरु दे बिल्कुल नेड़े, पर हिरदा साडा गुरु तो बड़ी दूर होंदा वे। जिस तरह डड्डू कमल दे नेड़े है, इस तरह असी कमल दे नेड़े हाँ, खांदे असी काई हाँ। मस्कीन साहब जी दास दे जो विद्या दाता, वो क्या करते सन कि सतसंगत रूपी सरोवर दे विच हौमे रूपी काई बहुत है, हौमे दी काई। सतसंगत रूपी सरोवर दे विच माया रूपी कीड़े मकोड़े बहुत ने, माया दे।
किधरे असी हंकार की काई खा रहे होंदे हाँ, किसे असी माया के कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। गुरुद्वारे बैठे होंदे ने, एक दूजे नाल बहस बहसाई करते पे होंदे ने, लड़ते पे होंदे ने, माया कित्थे गई है, पैसे कित्थे गए, आए क्यों नहीं है, गए क्यों नहीं। बैठे गुरुद्वारे दे विच हाँ, अपनी होमे नूं असीं पट्ठे पा रहे होंदे हाँ। इस तरह का गुरुद्वारे दे विच बहना, गुरबाणी भाई गुरदास कहंदे ने, ये डड्डू दी न्यायी गुरु दे नेड़े बह के भी गुरु दे उपदेश तो लाभ नहीं उठाते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी और गुरबाणी ये प्रमाण देंदी है कि अपने अंदर जिहड़ा है ना, झात मार के देखो कि असी गुरुद्वारे बैठे हुए हैं तो साड़ी सुरत किस पासे है, असी बैठे किस तरह, किधरे मेंढक तो नहीं बने हुए, ये कीड़े मकोड़े खांदे पे हाँ। इसे नूं ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, हाज़र गैर हाज़र, गैर हाज़र हाज़र। कोई हो सकता है कि गुरुद्वारे बैठा होया भी गैर हाज़र होवे, मन उसका पता नहीं कित्थे भटकदा पिया होवे। कोई हो सकता है कि शरीर करके हाज़र ना होवे, मन करके गुरु दे चरनां नाल जुड़िया होया होवे। मन करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे जीवन विच एक इतिहास साखी है एक, कि सतगुरु की किधरे खेमे ला के महाराज रात ठहरे हुए सन, तंबू दे विच सतगुरु जी विश्राम करते पे ने, 10 सिख जिहड़े ने वो पहरे दे उत्ते खड़े सन। कोल दे पिंड दे विचों किधरे नौटंकी की आवाज़ आई, गाण वजाउण की आवाज़ आई। उन्हां दे विचों जिहड़े 5 सिंह सन वो सोचते ने भी गुरु तो सौ गया है, जे असी चले जाइए किहड़ा गुरु नूं पता लगना है। फिर 5 सिख खलोते हुए ने पैरे ते। ये 5 सिख जिहड़े ने रात नौटंकी वेखण वास्ते चले गए हैं। 5 पैरे ते खड़े ने, 5 उत्थे चले गए ने। सवेर जद होई ना, दीवान सजिया। महाराज ने जिहड़े रात नाटक वेखण वास्ते गए सन ना, उन्होंने बुला के सतगुरां ने सरोपे दिते। ते जिहड़े पैरे ते खड़े सन वो बड़े दुखी होए कि महाराज ये तो रात नाटक वेखण चले गए सन, पैरे ते तां असीं खलोते रहे हाँ, तो सरोपे तुसीं इन्हां नूं दिते ने, साडा कोई जिक्र तक भी नहीं कीता है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भी भावें ये चलो गलती कीती इन्हां ने कि नाटक वेखण चले गए ने, पर जाके इन्हां नूं पछतावा बड़ा होया। सारी रात अरदासां ही करते रहे भी सच्चे पातशाह भुल बड़ी हुई है साडे कोलों, तुहानूं इस तरह नहीं सी करना चाहिए। गुरु किहड़ा सौंदा है, गुरु तो अंतरजामी है, पर अज असीं गुरु नूं भी सुत्ता होया ही समझ लिया भी गुरु किहड़ा वेखदा वे। ये सारी रात अरदासां करते रहे भी महाराज सानूं ऐसा नहीं करना चाहिए सी। ये सारी रात नाटक दे विच होण तो बावजूद भी जुड़े रहे हैं। तुसी पैरे ते खलोते हुए यही सोचते रहे भी 5 चले गए ने, असी भी चले जाते किहड़ा गुरु नूं पता लगना सी। पता नहीं उत्थे किस तरह का नाटक चलदा पिया, की हुंदा पिया, की नहीं हुंदा पिया। शरीर तुहाडे इत्थे सन, मन तुहाडे उत्थे सन। हाज़र गैर हाज़र, गैर हाज़र हाज़र। गुरु दे नेड़े रह के भी जेड़ा आनंद ना मान सके, तो महाराज कहंदे ने इन्हां दी बिरती मेंढक वाली है। भाई मरदाना जी कहंदे ने महाराज सच्चे पातशाह जी, क्या इस मेंढक दा सुभाव बदलिया नहीं जा सकता है भी इसका सुभाव असी बदल दईए? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने भी मरदानिया इस दे सुभाव नूं बदलिया नहीं जा सकता है। भगत कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया एव मत डूबो कोय, चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए।
चंदन दे नेड़े अगर बांस वर्गा कोई वसदा होवे ना, वो चंदन तो खुशबू नहीं लै सकदा है, क्योंकि बांस दे सुभाव नूं बदलना मुश्किल है, नहीं बदलिया जा सकदा। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने मरदानिया दे सुभाव नूं बदलना मुश्किल है। अमृत खंड दुध मद संचस तूंब न चातर रे। महाराज कहंदे ने तुंबी बड़ी कौड़ी होंदी है। अगर तुंबी दी वेल दियां जड़ां दे विच असी अमृतमई पदार्थ पा दईए, भी खंड पा दईए, दुध पा दईए, शहद पा दईए, मिश्री पा दईए, मिठियां वस्तुआं पा दईए, तो महाराज कहंदे ने मरदानिया तू दस क्या वो तुंबी जिहड़ी है वो मिठी हो जाएगी? मरदाना कहंदा महाराज नहीं हो सकती है। सतगुर कहंदे ने जिस तरह तुंबी मिठी नहीं ना हो सकती, इस तरह इस मेंढक दे सुभाव नूं भी बदलना बड़ा मुश्किल काम है। मरदानिया ये कदी भी अपना सुभाव नहीं बदल सकता है, ये नहीं बदल सकता अपना सुभाव। महाराज सच्चे पातशाह ने मेंढक दे मुतलक जो उपदेश साड़ी चोली विच पाया ना, किधरे ऐसा ना होवे सारा जीवन साडा जिहड़ा है वो डड्डू की तरह, मेंढक की तरह बीत जावे, रहंदे होइए असीं गुरु दे नेड़े ते अमृतमई गुर शब्द दा रस ना लै सकीए। अपने अपने अंदर झात मार के देखिए। सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन। कल आप जी दे सामने मेंढक दा जो होर उपदेश सतगुरां ने साड़ी चोली च पाया है। भगत कबीर साहब जी की जो बाणी है, जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।